जी, तो अगेन आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर नहीं क्लियर तो फिर मैं इसे अगेन सेट करने की कोशिश करता हूँ। चलो थैंक यू, मेरी वॉइस क्लियर है बताने के लिए। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो ऑन पेज एसईओ पर है। ऑन पेज एसईओ में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तब तक आप लोगों की क्लास के डिफरेंट स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें और आप लोग उन्हें मेंशन कर सकते हैं कि हमारा लेक्चर फ्राइडे क्विक सेशन है और वो स्टार्ट हो चुके हैं। जी, वालेकुम सलाम। सर पहले ऑन पेज की एसईओ कैटेगरीज बता देना। ऑन पेज एसईओ की कैटेगरीज बता दूं या फिर आप लोगों को आपके ब्लॉग की कैटेगरीज बता दूं? ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। और ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स आप लोगों को दिए गए अटेंडेंस के, और जो लेट कमर्स हैं वो हमें ज्वाइन करें इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का लेक्चर। और ऑन पेज एसईओ में कैटेगरीज, आप लोग ब्लॉग की कैटेगरीज की बात कर रहे हैं या ऑन पेज एसईओ में मेन पॉइंट क्या क्या होते हैं आप लोग उनकी बात कर रहे हैं? ठीक है, इन चीज़ों के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें सबसे पहले ऑन पेज एसईओ में हमारे पास एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ब्रायन डीन का। ठीक है, बैकलिंक को ऑन पेज एसईओ में उन्होंने कंप्लीट गाइड किया हुआ है। अगर आपको ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में कहीं भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने रिपीट करनी है, या फिर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से बातों को समझना है, क्लास में जो बातें आप उनकी उनकी आपको समझ आई लेकिन आप लोग भूल गए या फिर आप लोगों ने तवज्जो नहीं दी, तो आप लोग चाहते हैं कि एडवांस लेवल की आप लोग ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ सीखें, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेन टीन का लेक्चर है। ठीक है, उसमें चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 उन्होंने 6 to 7 जो चैप्टर्स हैं आप लोगों के लिए ऐड किए हुए हैं। अगर हम लोग चैप्टर 1 पर आए तो चैप्टर 1 में ऑन पेज एसईओ बेसिक्स, तो यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं वो वाले हम लोग काउंट करेंगे और अपने पास ऐड करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से अपने लेक्चर्स को लेके, और उसके बाद हम लोग अपने अकाउंट में अपने ब्लॉग में बटन क्रिएट करना सीखेंगे, टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, और डिफरेंट प्लगइन्स हम लोग किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑन पेज एसईओ को। ऑन पेज एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेस कंटेंट फॉर सर्च इंजन एंड यूजर्स। ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेस। अब वेब पेजेस आप लोगों के कौन से होते हैं? वेब पेजेस आप लोगों के पास, आप लोगों की पोस्ट है, आप लोगों का पेज है। ठीक है, तो इसे हम लोग वेब पेजेस कहते हैं, जिसको हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं सर्च इंजन के लिए और यूजर के लिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें अपने पास आप लोगों ने ऐड करना है। Optimizing web pages, content for search engines and users. Common on-page practices include optimizing title, tags, content, internal links and URLs. अब ये मेन पॉइंट है आप लोगों के पास। टैग्स को आप लोगों ने ऑप्टिमाइज करना है। टैग में ऐड नहीं किए, और मैं नहीं करता ऐड, बहुत से लोग हैं वो टैग ऐड करते हैं और बहुत से हैं जो टैग ऐड नहीं करते। ठीक है, तो टैग्स अगर आप लोग ऐड भी करना चाहें तो आप लोगों ने एक से दो टैग्स अपनी पोस्ट में ऐड करने हैं। वो हम लोग कहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, टैग्स का बेसिकली मकसद क्या होता है? जब आप लोगों ने फाइवर में अपनी गिग क्रिएट की, तो आप लोगों को पता चला कि टैग का बेसिकली पर्पस क्या है। ये हमारे पास सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे काम कर रहे होते हैं कि आप लोगों के पास सेकेंडरी कीवर्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, तो टैग्स जो हैं आपके वो सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं। हम लोग पोस्ट में आते हैं और जब ऐड न्यू पोस्ट करते हैं तो हमारे पास एक सेक्शन होता है जिसमें हम लोग टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऐड करने हो, आप लोगों ने कोशिश करनी है कम से कम टैग जो हैं वो यूज़ करें, और जो आपका मेन कीवर्ड आपने यहाँ पर लिख दिया अपने टाइटल में और अपने यूआरएल में, उसको टैग में आप लोग मत लेके जाएं।
ठीक है। किसी हद तक वो स्टार्ट में तो आप लोगों को फायदा दे सकता है, लेकिन 4 to 5 मंथ्स के बाद जब आप लोगों का ब्लॉग रैंक होगा तो आप लोगों को ये टैग्स प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आके हम लोग जो भी टैग लिखना चाहें हम लोग अपनी पोस्ट के लिए टैग लिख सकते हैं। ठीक है। जो हमारा मेन कीवर्ड है उसके रेलिवेंट आप लोग कीवर्ड्स को टैग की सूरत में यूज कर सकते हैं। अपने मेन कीवर्ड जो आप लोगों ने यहाँ पर अपना फोकस कीवर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना टाइटल में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जो फोकस कीवर्ड है उसको आप लोग टैग में मत ऐड करें। सेम लाइक मैं कहता हूँ कि हमारा यहाँ पर मेन कीवर्ड है पाकिस्तानी बैंक जॉब्स। ठीक है, पाकिस्तान बैंक जॉब्स। ठीक है, यही हमारा यहाँ पर मेन कीवर्ड है जिसको हम टाइटल में यूज करते हैं और इसी को हम लोग अपने फोकस कीवर्ड में यूज करते हैं। तो हम लोग इसी को टैग में नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पाकिस्तान बैंक जॉब्स के रिलेटेड जो लोकल हमारे पास कीवर्ड आएंगे। कोई भी कीवर्ड आ जाता है हमारे पास, हम लोग लेटेस्ट जॉब इन पाकिस्तान लिख सकते हैं, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब इन पाकिस्तान लिख सकते हैं, मिजान बैंक जॉब लिख सकते हैं। इनको हम लोग एज अ टाइटल लेके जा सकते हैं, अपने टैग में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम लोग मेन कीवर्ड को अपने टाइटल और टैग नहीं लिखते हैं। ठीक है, नंबर 1। उसके बाद हमारे पास इंटरनल लिंक्स। मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, कि अपने ही ब्लॉग के डिफरेंट पेजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाना। हम लोग किसी भी ब्लॉग को ओपन करें, लाइक न्यू ईयर विशेस को हम लोग ओपन कर लेते हैं, एक कीवर्ड लिखते हैं यहाँ पर न्यू ईयर विशेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब आप लोग फाइवर में अपनी सर्विसेज सेल करते हैं तो आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और मैं फाइवर को भी विजिट करता हूँ कि फाइवर में हम लोग किस तरह से अपनी इन स्किल्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं विशेज मैसेज.com जो है उसकी एक पेज है, हैप्पी न्यू ईयर मैसेज विशेज। और यहाँ पर उसने देखें विशेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ही किसी और पेज को हम लोग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग इसी के किसी और पेज को हम लोग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली इंटरनल लिंकिंग, कि हम लोग अपने ही डिफरेंट पेजेस को नहीं, ये इसने अपना टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो इस तरह से क्रिएट किया हुआ। खैर, तो जहां पर हम लोग डिफरेंट इसके पेजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों तो वो हमारे पास होता है रीड मोर 50 न्यू ईयर विशेस फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, ये फ्रेंड एंड फैमिली के लिए जो इसने 50 यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पर उसने 50 लिखा हुआ है। तो ये है इसके पास बेसिकली डिफरेंट पेजेस को इसने लिंक किया हुआ है अपने। ठीक है, ये डिफरेंट पेज है, वो डिफरेंट पेज है। अब यहाँ पर आल्सो रीड न्यू ईयर विशेस फॉर फैमिली, उसके नीचे आ जाएंगे तो इसने आल्सो रीड न्यू ईयर मैसेज फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, ये इसने इंटरनल लिंक की हुई है। अब मैं आता हूँ, मैं यहाँ से आके फाइंड करना चाह रहा हूँ कोई भी विशेष, तो मैं एक पेज ओपन कर लेता हूँ उसका, तो मुझे उसमें नहीं मिलता, तो नीचे उसका एक लिंक लगा मुझे मिलता है कि न्यू ईयर विशेस फॉर फैमिली। तो मैं डेफिनेटली मैं फैमिली के लिए फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं फैमिली के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके उस पेज के ऊपर चले जाऊंगा। और जब मैं उस पेज के ऊपर जाऊंगा तो वहां से अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे कोई और उसका कंटेंट अच्छा लगता है, कोई और टाइटल अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँगा उसके ऊपर क्लिक करने के बाद किसी और पेज के ऊपर चला जाऊँगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग एक ही पेज के ऊपर अगेन एंड अगेन हम लोग होते हैं, वैसे ही हमारे पास ऑन पेज एसईओ में हम लोग इंटरनल लिंक करते हैं, अपने ब्लॉग के डिफरेंट पेजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पर, एंड यूआरएल्स। और यूआरएल्स कितने इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया है कि हमारा यूआरएल एक बार बन गया, इंडेक्स हो गया, फिर उसे हम लोग चेंज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब हम लोग, तो नेक्स्ट यूआरएल्स हमारे कौन से होते हैं, जैसे हम अपने ब्लॉग में देखें तो हमारे पास यूआरएल बेसिकली होते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो यूआरएल बन जाता है, तो हम लोग चाहें तो उसे एडिट करते हुए क्लिक करने के बाद हम लोग उसे एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं, इसको मैं कैंसिल कर दूं।
ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट फ्रॉम ऑफ पेज एसईओ व्हिच इज ऑप्टिमाइजिंग फॉर सिग्नल्स दैट हैपन ऑफ योर वेबसाइट, फॉर एग्जांपल बैकलिंक्स। अब बैकलिंक कनेक्शन कह सकते हैं आप लोग, उसने यहाँ पर सिग्नल्स की बात की। व्हाई इज ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट? Does traditional on-page SEO still make a difference in 2021? Yes. In Google on How Search Works reports, the most basic signal that information is relevant is when a web page contains the same keywords as your search query. If those keywords appear on the page, or if in the heading or the body of the text, the information is more likely to relevant. ठीक है, अब आप लोगों ने जो अपनी हेडिंग में लिखा हुआ है वही आप लोगों का कंटेंट हो, वही आप लोगों का टाइटल हो, तो उसकी ज्यादा वर्थ है। Google still crawls your site for keywords? Yes, आपके keywords के लिए भी Google जो है वो आप लोगों को इंडेक्स करती है, आपके पेजेस को क्रॉल करती है। यस, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर कुछ उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब देखें, लाइफ इंश्योरेंस कोड्स। अब इसने अपना यूआरएल कितना शॉर्ट रखा हुआ है, ऑन पेज एसईओ। अब बैकलिंकों ने अगर आप लोग देखें तो इसने अपना क्या लिखा हुआ है, टाइटल इसका क्या है, इसको अगर मैं कॉपी करके गूगल में चेक करूं कि इसका टाइटल क्या है, ऑन पेज एसईओ द डेफिनेट गाइड 2021 और बैकलिंको, ठीक है, ये है जी उसका टाइटल। और लेकिन अगर हम लोग इसके यूआरएल को देखते हैं तो इसका यूआरएल क्या है, बेसिकली हमारे पास इसका यूआरएल हमारे पास आता है जी ऑन पेज एसईओ जस्ट। उसने मेन कीवर्ड अपना यहाँ पर यूज किया हुआ है, ऑन पेज एसईओ, ठीक है। उसने ऑन पेज एसईओ जो है वही यूज किया हुआ है अपने टाइटल में। लाइफ इंश्योरेंस कोड्स, सेलेक्ट कोड है, लाइफ इंश्योरेंस कोड, टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस कोड्स, कोई कोड नहीं ऐड किया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कोड और लाइफ इंश्योरेंस कोड्स। तो मेन कीवर्ड जो है आप लोगों ने अपने टाइटल में लाजमी लिखना है, अपने टाइटल में यूआरएल में आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। अगर आप लोग इन पेजेस के यूआरएल्स को भी चेक करें तो लाइफ इंश्योरेंस कोड, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस कोड्स, इंश्योरेंस कोड्स ऑफ लाइफ कोड्स, इसने डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। और यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कोड्स, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस उसकी कैटेगरी है और लाइफ इंश्योरेंस कोड्स उसने यहाँ पर अपना टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है। दे सेड देयर्स मोर टू ऑन पेज एसईओ देन क्रैमिंग कीवर्ड्स इनटू योर पेज एचटीएमएल, ठीक है। अब यहाँ पर टू रैंक योर कंटेंट यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर। अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने अपने कंटेंट को रैंक करना है, टू रैंक योर कंटेंट इन 2021 यू आल्सो नीड टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर, ठीक है। अब ये इसने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसकी पूरी की पूरी ऑन पेज एसईओ जो है, जो हमारे पास क्वेश्चन था आलमदार का कि सर जिस तरह ऑफ पेज एसईओ में हमारे पास बैकलिंक्स होते हैं, फॉरम बैकलिंक्स होते हैं, तो ऑन पेज एसईओ में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो ऑन पेज एसईओ में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये वाले 4 पॉइंट हैं। मेन पॉइंट हमारे ये हैं 4, पूरी की पूरी ऑन पेज एसईओ इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ ऑन पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ में जब हम लोग आते हैं तो फर्स्ट नंबर के ऊपर वो लिख रहा है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यूजर, गूगल ने हर एक चीज के ऊपर नजर रखी हुई है और वो ये देख रहे हैं कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है आपके ब्लॉग के साथ, क्या आपका ब्लॉग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है यूजर को कि नहीं, ठीक है। बाउंस रेट एंड डीवल टाइम को हम लोग रहने देते हैं फिल वक्त डिस्कस करना, और बाउंस रेट को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। डीवल टाइम जो है ये एडवांस हो जाता है थोड़ा सा, अगर इस लेक्चर के एंड में हमारे पास टाइम हुआ तो हम लोग इसे भी डिस्कस करेंगे। तो बाउंस रेट बेसिकली क्या होता है, ठीक है। बाउंस रेट ये होता है कि मैंने ऑन पेज एसईओ है हमारे पास, तो उसने चैप्टर वाइज बनाए हैं, उसने मुझे वेट करवा दिया कि किसी भी तरह मैं उसके इस पेज के ऊपर स्टे किए रहूं, मैं ऐसा ना हो कि इसके पेज को मैं रिमूव कर दूं। लाइक इसका पेज जो है वो
मैं कैंसिल करूं और नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाऊं, नेक्स्ट पेज के ऊपर जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ, वहां से इंफॉर्मेशन लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर जाता हूँ, फिर वहां से इंफॉर्मेशन लेता हूँ। लेकिन गूगल ने इस चीज को चेक करना है कि कौन सा पेज है, यहाँ पर मैंने ऑन पेज एसईओ लिखा है, कौन सा पेज है जिसके ऊपर यूजर जो है वो ज्यादा देर रुक रहा है। अब हम लोग ऑडियंस हैं, तो हम लोग ज्यादा देर किस पेज के ऊपर वेट कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, और किसके पेज को पढ़ रहे हैं और किसको नहीं पढ़ रहे। ठीक है, किसके ऊपर हम लोग चीजों को लाइक हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, तो गूगल उन्हीं पेजों को रैंक करेगा जो हमारे पेजेस यहाँ पर हम लोगों ने रैंक करने हैं। ठीक है, अब बाउंस रेट है हमारे पास। बाउंस रेट बेसिकली क्या होता है कि मैंने एक पेज को ओपन किया, सेम लाइक यहाँ पर आता हूँ और मैं आके कोई भी एक पेज को ओपन करता हूँ, न्यू ईयर विशेस लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं शटरफ्लाई के ऊपर आया, हमारी वेब में। ठीक है, मैं इन्हें अब ओपन करता हूँ तो जो मेरे पास पेज ओपन नहीं होगा, बहुत ज्यादा लेट होगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं उसे क्रॉस करके नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर जाऊंगा। ठीक है, अब ये तमाम के तमाम पेजेस जो हैं ये क्विकली ओपन हो रहे हैं। अगर आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को चाहिए हो, आप लोग इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, सर्च इंजन में सर्च करें, एक पेज आप लोगों के पास लोड हुए जा रहा है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन जो है नहीं मिल रही, लाइक नहीं पता चल रहा है कि इस पेज के ऊपर क्या कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने उस पेज को रिमूव कर देते हैं, लाइक कैंसिल करते हैं और नेक्स्ट सर्च के ऊपर जाके उसे सर्च कर लेते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी सर्चेज इतनी अच्छी नहीं होती। मैं यहाँ पर 3 से 4 पेजेस ओपन करता हूँ, वो क्या करते हैं उनके ब्राउजर में, मोस्टली मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो उनके ब्राउजर में एक ही टैब होती है। सेम लाइक अगर मैं आप लोगों को समझा सकूं, न्यू ईयर, मैंने अब न्यू ईयर विशेस लिखा, लास्ट टाइम मैंने क्या किया, मैंने 4 पेजेस जो हैं वो ओपन कर लिए थे। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सर्चेज भी ऐसी होती हैं कि वो इतना क्विक नहीं होते। ठीक है, वो क्या करते हैं, शटरफ्लाई, सबसे पहले उन्होंने शटरफ्लाई के ऊपर क्लिक कर लेना है और जो उनकी सर्च थी उसी टैब में ही उनके पास शटरफ्लाई जो है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, अगर शटरफ्लाई ओपन नहीं होता, यहाँ पर क्रॉल, ये वाला पेज आपका स्क्रॉल होता जाएगा, अगेन एंड अगेन आप लोगों के पास रिफ्रेश होता जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बैक जाएंगे, आप लोग इसे क्रॉस कर देते हैं, फिर से ब्राउजर ओपन करते हैं, फिर से आप लोग लिखते हैं न्यू ईयर विशेस और फिर से आप लोग सर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी सर्चेज जो हैं वो कम है, जिनकी सर्चेज अच्छी नहीं है, वो लोग इसी पेज को, अब मैं यहाँ पर 5 to 7, ठीक है, टैब्स को ओपन कर लूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा उस पेज को मैं पढ़ लूंगा और जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उसे मैं क्रॉस करता जाऊंगा। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से लोग जो इंटरनेट को यूज करते हैं उनकी ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि वो 7 to 8 पेजेस को ओपन करें। तो इसमें बात समझने वाली ये है कि आप लोगों ने यूजर एक्सपीरियंस को माइंड में रखते हुए फिर ऑन पेज एसईओ के ऊपर आप लोगों का फोकस होगा। ठीक है, बाउंस रेट क्या होता है, बेसिकली मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यूजर आपके पेज को ओपन करता है, उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, वो क्विकली उसे रिमूव कर देता है, तो आपका बाउंस रेट जो है वो बढ़ेगा। और इसका बाउंस रेट हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे पास ये एक्सटेंशन हम लोगों ने की हुई है एसईओ क्रैक, और एसईओ क्रैक में हमें पता चलता है कि किस वेबसाइट का एलेक्सा, एसईओ क्रैक में हम लोग जाएंगे एलेक्सा और एलेक्सा के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका बाउंस रेट कितना है, किस ब्लॉक का। ये है जी इनका बाउंस रेट। ठीक है, ये है जी डेली पेज ऑन विजिटर। ठीक है, 2.78 डेली टाइम ऑन साइट्स और 5.06, और इसका बाउंस रेट कितना है 57.1%। ठीक है, तो बाउंस रेट जितना कम होगा, इट मीन्स कि आपका बाउंस रेट अगर 5 है ना तो आपका ब्लॉग बहुत अच्छा चल रहा है, अगर आप लोगों का बाउंस रेट 10 है वो भी अच्छा चल रहा है, 20-30 तक तो आप लोगों का ब्लॉग जो है वो बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब 30 से आगे जाता है आप लोगों के पास बाउंस रेट, तो आप लोगों के लिए वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने हमारी वेब को ओपन की है, हमारी वेब ऑलरेडी एक ब्रांड है, उसका बाउंस रेट कितना ही हो, उसके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसको
इन चीज़ों से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें तो 8 मिलियन इसके पास ऑलमोस्ट ट्रैफिक है। ठीक है, 8 मिलियन इसके पास ट्रैफिक है, तो इसको बाउंस रेट से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम लोग बाउंस रेट जो है वो AHRF से चेक कर सकते हैं कि हमारे किस पेज का कितना किस ब्लॉक का कितना बाउंस रेट है। सेकंड हम लोगों ने ओपन करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं homemadegiftadeasy.com और इसके ऊपर भी ट्रैफिक अच्छी है। इसको हम लोग सर्च करते हैं और देखते हैं कि इसका बाउंस रेट जो है वो कितने। ठीक है, तो अलेक्सा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने बाउंस रेट को चेक कर सकते हैं। इसका बाउंस रेट भी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा है, 74.2%। और जब आप लोग अपने ब्लॉग्स क्रिएट करें तो आप लोगों का बाउंस रेट जितना कम होगा उतना ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा है। ठीक है, 74 काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों का बाउंस रेट जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, ये ब्लॉग्स कुछ हाई अथॉरिटी के हैं जिसकी वजह से इन्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप लोग नए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों का बाउंस रेट जितना कम होगा आप लोगों को उतना ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा कि बाउंस रेट, और बाउंस रेट के बाद हमारे पास सर्च इंटेंट। ठीक है, अब सर्च इंटेंट जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्च इंटेंट जो है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगी। सिंपल है लेकिन प्रैक्टिकली टेक्निकल है, लेकिन अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो हमारे लिए ये इजी है। अब सर्च इंटेंट बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों ने जो चीज़ सर्च की है क्या आपको वही रिजल्ट मिला है कि नहीं मिला। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके कोई भी कीवर्ड लिखूं, सेम लाइक एक इमरान खान, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक पर्सनैलिटी इमरान खान। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आता है, इमरान खान विकिपीडिया। अब सर्च इंटेंट जो है वो चेंज हुआ है। क्या हुआ है कि इमरान खान एक क्रिकेटर से, एक एथलीट से वो कन्वर्ट हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये है बेसिकली आप लोगों के पास सर्च इंटेंट कि जो चीज़ आप लोग सर्च कर रहे हैं, जो चीज़ ट्रेंड में है वही आप लोगों को शो होगी गूगल में। ठीक है, और जो चीज़ एक पुरानी हो चुकी है या फिर कौन सा कंटेंट आप लोग सर्च कर रहे हैं और कौन सा आप लोगों को दिख रहा है, तो ये बेसिकली सर्च इंटेंट होता है। ठीक है, जो चीज़ आप लोग फाइंड कर रहे हैं कि आप लोगों को वही मिल रही है कि आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। सबसे पहले हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है इमरान खान ट्विटर और इमरान खान, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं ESPN के थ्रू और फिर pmo.gov.pk। अब ESPN जो है उसका रैंक हाई है, वो उसने टॉप पर दिखा दिया, और gov.pk जो है वो इसका रैंक थोड़ा सा कम होगा लाइक अथॉरिटी और सर्चेज वगैरह, तो जिसकी वजह से ये कम है। लेकिन एट द एंड जो है गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट होगी उसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर उनके ऊपर फोकस किया जाए तो सर्च इंटेंट बेसिकली ये होता है कि यूज़र जो चीज़ सर्च कर रहा है क्या उससे वही मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली सर्च इंटेंट, कि ऐसा ना हो कि यूज़र आप लोगों के पास आया है, आके उसने फाइंड करनी है कोई भी शूज़, उसने फाइंड करनी है कोई भी और चीज़ें, और आप लोग उसे प्रोवाइड कर रहे हो कुछ और। सेम लाइक आप लोग देखते हैं कि फेसबुक में कभी कभी आप लोगों के पास कुछ पेजेस होते हैं, एड्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है एड्स में, या लोगों ने लिंक शेयर किए होते हैं फेसबुक में, मोस्टली ये फेसबुक में होता है, पहले ये गूगल प्लस में भी होता था। लोगों ने अपना लिंक शेयर किया होता था कि लाइक न्यूज़ की कोई भी, इमरान खान की हुकूमत जल्द ख़त्म होने वाली, उन्होंने अगर इस तरह की एक हेडिंग लगाई है तो उन्होंने अपना टाइटल जो है, इमेज जो है ये वाली ऐड की होगी, और उसके बैक एंड के ऊपर जब आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो वो आप लोगों को किसी और पेज के ऊपर ले जाते हैं। किसी और पेज से मीन वो आप लोगों को ले जाते हैं इंश्योरेंस के कोड्स के ऊपर। ठीक है, इंश्योरेंस के कीवर्ड्स के ऊपर, या फिर अटॉर्नीज, या फिर वो आप लोगों को ले जाते हैं सॉफ्टवेयर्स की कुछ साइट्स के ऊपर। तो उसकी रीज़न क्या होती है, बेसिकली इंश्योरेंस जो है उसका CPC बहुत अच्छा होता है। इंश्योरेंस के जो कीवर्ड्स हैं इनका CPC ही आप लोगों को मिलता है। अगर आपके 3 से 4 क्लिक हो जाए आप लोगों के ऐड के ऊपर प्रॉपर, तो आप लोगों का डेली का $100 बन जाए। ठीक है, इंश्योरेंस का CPC कॉस्ट पर क्लिक जो है वो बहुत हाई होता है। तो क्या होता है कि लोगों ने इंश्योरेंस के पेज के ऊपर लेके गए, अगर आप लोगों ने वहां पर आके क्लिक कर दिया
तो उनके पाकिस्तान में बैठे हुए आप लोग क्लिक करते हैं तो उनके $3 से $4 जो है वो बन गए। उनके पास पेजेस हैं जिनके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन लाइक्स हैं, ठीक है। उनके पास ग्रुप हैं जिनके 4 to 5 मिलियन उनके पास मेंबर्स हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिसगाइड कर रहे होते हैं। स्टार्ट में उन्होंने अपनी हेडिंग जो है कुछ और लिखी होती है, लेकिन जब आप लोग कंटेंट को ओपन करते हैं तो कंटेंट उसमें कुछ और होता है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो आप लोगों को इंश्योरेंस और हाई सीपीसी कीवर्ड्स के पेजेस के ऊपर लेके जाते हैं किसी भी तरह, ठीक है, सोशल मीडिया की ट्रैफिक के थ्रू। और जब आप लोग वहां पर जाते हैं तो कुछ लोग क्लिक भी करते हैं एड्स के ऊपर। हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग तो ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पर ऐड दिखा है हमें, ठीक है, यहाँ पर ऐड है इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग तो कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग पूरी दुनिया में देखें तो आप लोगों के पास एक अच्छा जो है रेवेन्यू वो जनरेट हो रहा होता है एड्स के थ्रू, ठीक है, कि जहाँ पर जॉब अलर्ट, अगर किसी को भी जॉब चाहिए तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा और जॉब के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग जो चीज़ सर्च करें हमें वो मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये होता है बेसिकली सर्च इंटेंट। और उसके बाद पेज लोडिंग स्पीड। अब पेज लोड टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है सर्च इंजन में, ठीक है। डेफिनेटली आपकी वेबसाइट का कंटेंट भी रैंक होता है अफाक जताला, ठीक है। आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो है इसे ही तो हम लोगों ने रैंक करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस नोट कर लें या फिर अपने क्वेश्चंस पूछ लें ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकूं। उसके बाद आता है हमारे पास पेज लोडिंग स्पीड। और आज का लेक्चर जो है आप लोगों का ब्लॉगिंग एसईओ के रिलेटेड लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग कर सकते हैं और मंडे से हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक जो है उसे जो स्टार्ट करना है। तो आज आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है ऑन पेज ऑफ पेज, बेशक एक चीज़ आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा बार समझाई, लेकिन फिर भी आप लोग उसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है तो। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं पेज लोडिंग स्पीड। पेज लोडिंग स्पीड हमारे पास क्या होती है बेसिकली कि हमारे पास पेज की लोडिंग टाइम कितना है। अब अगर यहाँ पर मैं पेज इनसाइट, ठीक है, गूगल पेज इनसाइट जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये हमें बताता है कि किस पेज की कितनी स्पीड, ठीक है। सेम लाइक मैं इसे ओपन करता हूँ होम पेज एसईओ। यहाँ से हम लोग अपनी वेबसाइट की स्पीड भी चेक कर सकते हैं और उसमें जो भी एरर्स हो उन्हें भी सेट कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ बैकलिंक, इसके एक पेज की स्पीड को चेक करते हैं कि इसके ऑन पेज एसईओ में पेज की स्पीड कितनी है। ठीक है, यहाँ से पेज इनसाइट से आके हम लोग पेजेस की स्पीड चेक करते हैं, क्योंकि जिनकी पेज की स्पीड अच्छी है वो डेफिनेटली रैंक होंगे। क्यों? क्योंकि गूगल उन्हें रैंक देता है, वो क्विकली ओपन होते हैं। अब एक पेज है उसका बहुत लेंथी है, उसकी स्पीड जो है वो 54 है, ठीक है। इसमें जो जो भी एरर्स हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। एनालिटिक्स जो है वो इसको कोड को रोक रहा है, ठीक है। फेसबुक की जो उसने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है वो रोक रही है और टैग मैनेजर जो है वो भी इसे इसकी स्पीड को कम कर रही हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बगैर हम लोग ब्लॉगिंग कर भी नहीं सकते। गूगल एनालिटिक्स हमें यही ना पता हो कि हमारे पास ट्रैफिक कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही। और कुछ लोग हैं एनालिटिक्स के थ्रू कंपेन्स भी रन करते हैं, तो यहाँ पर एनालिटिक्स जो है ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फेसबुक फेसबुक पेजेस को प्रमोट करना और फेसबुक के थ्रू हम लोग खुद को प्रमोट करते हैं, एक ब्रांड को बनाते हैं, तो वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। टैग मैनेजर्स भी हमारे लिए ज़रूरी है। जी, इसकी स्पीड कम कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए मजबूरी है इन्हें यूज़ करना, तो हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। reducing the time spent parsing, compiling, executing JavaScript, you may find delivering JavaScript। अब JavaScript के भी कुछ एरर्स हमारे पास आ जाते होते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो हमारे पास सोल्व होते हैं तो हम लोग सोल्व करते हैं, जो नहीं होते वो फिर एरर के साथ ही हम लोग चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जब आपके एक ब्लॉग न्यू ब्लॉग है उसकी स्पीड जो है वो अच्छी होगी, और अगर आप लोगों का एक पुराना ब्लॉग है और बहुत ही अरसे से आप लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है वो स्लो होगी।
उसकी स्पीड क्यों स्लो होगी? उसके ऊपर कंटेंट ज़्यादा है, उसके ऊपर इमेजेस ज़्यादा हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने कोड्स जो हैं वो ऐड किए हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं wishes-message.com, ठीक है? तो यहाँ से हर आदमी चाहता है कि उसके ब्लॉग की, उसके स्टोर की स्पीड जो है वो अच्छी हो, ऑप्टिमाइज उसका स्टोर हो और उसकी स्पीड जो है वो अच्छी हो, ठीक है? एक तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि पेज इनसाइट से, और उसके साथ ही हम लोग जीटी मैट्रिक्स से भी चेक कर सकते हैं। 83 इसकी स्पीड है और 83 काफ़ी अच्छी होती है, 80 से अबव जो है वो अच्छी है। जीटी मैट्रिक्स, अब जीटी मैट्रिक्स, ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, दो नेटवर्क्स हैं जहाँ से आके हम लोग अपने ब्लॉग्स की, अपने स्टोर की हम लोग स्पीड को चेक कर सकते हैं, इसकी क्या स्पीड है, और उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? नंबर वन हमारे पास गूगल पेज इंसाइट्स है, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के पास लिख रहा हूँ। गूगल पेज इंसाइट्स हैं, और सेकंड हमारे पास जीटी मैट्रिक्स है। अब जीटी मैट्रिक्स और गूगल पेज इंसाइट से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने ब्लॉग्स की, अपने स्टोर की स्पीड्स को चेक कर सकते हैं। और फाइवर में इसके थ्रू हम लोग किस तरह से अर्न कर सकते हैं? फाइवर, ठीक है, फाइवर में आते हैं और आप लोग पेज स्पीड को चेक करते हैं। अब यहाँ पर 1 to 3 seconds स्काई रॉकेट वेबसाइट स्पीड इन 24 आवर्स, WP रॉकेट, ये कुछ प्लगइन्स उन्होंने ऐड किए हुए हैं जिसके थ्रू वो स्पीड को, आपकी ब्लॉग की स्पीड को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर 2 ऑर्डर्स इसके पास क्यू में है और इसकी 12,000 जो है इसकी सर्विस की जो प्राइस है। ब्राउज़र कैशिंग, कोड मैन्युफैक्चरिंग, वर्डप्रेस अपडेट्स एंड प्लगइन अपडेट्स, ठीक है? ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप लोग प्लगइन्स को आप लोग समझते हैं बहुत अच्छे से, तो आप लोग इजीली इन्हें सेट कर सकते हैं, ठीक है? सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास आई विल स्पीड अप वर्डप्रेस फॉर गूगल स्पीड इनसाइट्स एंड जीटी मैट्रिक्स। जीटी मैट्रिक्स के थ्रू वो आप लोगों की स्पीड जो है वो बढ़ा के देगा, ठीक है? यहाँ पर थर्ड, और फिर यहाँ पर आप लोगों के पास फोर्थ, आई विल वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन विद जीटी मैट्रिक्स, गूगल पेज स्पीड्स एंड पिंग, ठीक है? तो यहाँ पर वो अपनी सर्विसेज जो हैं वो सेल कर रहे हैं। इसके पास 5 ऑर्डर्स जो हैं वो क्यू में है, शहबाज 3364, ठीक है? तो लेवल 2 का सेलर है और ये तमाम लोग यहाँ पर अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग भी पेज स्पीड, ऑन पेज एसईओ की सर्विसेज जो है वो दे सकते हैं, अगर हम लोग कीवर्ड रिसर्च अच्छी करें, अपने क्लाइंट के ब्लॉग के कंटेंट को हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकें। ऑन पेज एसईओ सर्विसेज और वर्डप्रेस एसईओ, ठीक है? ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज, और ऑन पेज एंड होम पेज। स्पीड को स्टॉप करते हैं। स्पीड के बाद हम लोग चलते हैं ऑन पेज एसईओ में। 2 ऑर्डर क्यू में, आई विल प्रोवाइड क्वालिटी ऑन पेज एसईओ सर्विसेज फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट्स अप टू 3 पेजेस पोस्ट और प्रोडक्ट, ठीक है? 3 पेजेस को उसने आपके प्रमोट करना है, सेम लाइक उसने उसको ऑप्टिमाइज करना है, और उसकी प्राइस है 8,629। तो यहाँ पर ऑन पेज एसईओ के आप लोगों के पास गिग्स आ रही हैं, ठीक है? तो ऑन पेज एसईओ में भी आप लोग वर्क कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेज एसईओ थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि ये टेक्निकल नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है? टेक्निकली आप लोग प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो, कोई प्लगइन वहाँ पर सेट होता है, कोई नहीं होता, तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। प्लगइन इंस्टॉल किया, उसमें एरर आया, उसके अल्टरनेटिव प्लगइन को आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है? तो ऑन पेज ऐसी थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो आप लोग बहुत अच्छा इससे अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है? आई विल डू वर्डप्रेस जॉस ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इमेजेस आर टैग, ठीक है? आर टैग इमेजेस के वो सेट करेगा। ऑन पेज एसईओ अप टू 3। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ईजी हैं, और कुछ 1 से 2 पॉइंट जो हैं वो टेक्निकल होते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ईजी हैं आप लोगों के पास,
कैसे कि अगर आप लोगों ने टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है, आप लोगों ने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना है, आप लोगों ने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, इमेजेस आर टेक्स्ट को ऐड करना है, आप लोगों ने वहां पर टैग्स को ऐड करना है, आप लोगों ने फोकस कीवर्ड ऐड करना है, तो ये चीज़ें तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी है। अगर आप लोगों ने टेबल क्रिएट करना है किसी के भी ब्लॉग में, वो भी ईजी है। और अगर आप लोगों ने अपने टेबल क्रिएट करने के साथ साथ अगर आप लोगों ने बटन्स क्रिएट करने हैं, वो भी ईजी है। लेकिन अगर आप लोग कोड में जाते हैं या फिर सोर्स कोड में आते हुए आप लोग चीज़ों को देखते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जिसको आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी फिर। लेकिन अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें तो 8 सर्विसेज ऑन पेज एसईओ में जो हैं वो इजी हैं, जो हम लोग बिल्कुल इजी कर सकते हैं। 2 सर्विसेज जो हैं वो टेक्निकल हैं। अगर हम लोग अपनी 8 सर्विसेज जो हैं उसके थ्रू अर्न करना चाहें तो हम लोग अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑन पेज एसईओ में अप टू 3 पेजेस और प्रोडक्ट्स को वो ऑप्टिमाइज करेगा। योस्ट एसईओ प्लगइन सेटअप प्लस मेटा टैग्स, अब वो टैग्स को अपने आपके पास ऐड करेगा और योस्ट एसईओ प्लगइन जो है उसकी सेटिंग आप लोगों को करके देगा। ये उसके कुछ बेसिक पॉइंट हैं। ठीक है, आप लोग चलें इसका क्वेश्चन का आंसर अलमदार मैं आपको चलें क्वेश्चन है आपका अलमदार का क्वेश्चन है कि सर अगर क्लाइंट हमसे सैंपल मांगता है बैकलिंक से तो हम लोगों ने उसे सॉफ्ट कॉपी देनी है, इमेज शेयर करनी है या फिर पीडीएफ। देखें जब भी आपसे क्लाइंट एक सैंपल मांगता है तो आप लोग उसे 3-4 बैकलिंक्स जो है वो प्रोफाइल के क्रिएट किए हों किसी भी शीट में, 3-4 बैकलिंक्स जो हैं वो आप लोग उसे क्रिएट करके दे दें। फॉरम के 3-4 बैकलिंक्स आप लोग उसे कमेंट करके दे दें और 3-4 आप लोग इमेज शेयरिंग या फिर कोई भी सोशल बुक मार्किंग की तरफ ले जाए। इस तरह करके 3-4 करते हुए आप लोग 12-15 बैकलिंक्स का सैंपल उसे भेज दें। ठीक है, या फिर एक सैंपल क्रिएट करके अपने पास रख लें और जब भी क्लाइंट आपसे मांगे तो आप लोगों ने 14-15 लिंक्स जो हैं उसे शेयर करने हैं कि ये मेरे पास सैंपल है और इस सैंपल मेरे पास ये है और मैं आपको कितने लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, 100 प्रोफाइल बैकलिंक्स, 100 ही ब्लॉकमेंट और 40-50 फॉरम बैकलिंक्स। और ये आप लोगों का पैकेज जो है अगर आप लोग पर मंथ जाएं तो आप लोगों का 12-15,000 तक बन सकता है। ठीक है, इन 3 के बैकलिंक्स आप लोग अगर क्रिएट करके देते हो अपने क्लाइंट को। ठीक है, तो कंप्लीट लिस्ट जो आप लोगों के पास हो, ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने उसे क्लाइंट को शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को अपनी कंप्लीट लिस्ट शेयर करते हैं तो आप लोगों के पास प्रॉब्लम ये आएगी कि कंप्लीट लिस्ट आप लोगों ने अपने क्लाइंट को शेयर कर दी और क्लाइंट जो है समटाइम वो सेलर होता है और वो आप लोगों के लिंक्स जो हैं चुप करके वहाँ पर जाके अपने लिंक्स पेस्ट करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने 4-5 पेजेस जो हैं 4-5 लिंक्स जो हैं हर एक कैटेगरी के आप लोगों ने उसे शेयर करने होते हैं एज अ सैम्पल, ताकि उसे पता चले कि आप लोग ब्लॉकमेंट भी कर सकते हैं, आप लोग फॉरम लिंक भी लगा सकते हैं, आप लोग प्रोफाइल बैकलिंक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें और कैटेगरीज हैं लाइक आप लोग वेब 2.0 की बात करते हैं, आर्टिकल सबमिशन की बात करते हैं, तो आप लोग ये वाली सर्विसेज भी उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कोशिश किया करें आप तमाम स्टूडेंट्स के डेली 1 आवर आप लोगों अपनी लर्निंग को लाजमी दिया करें। आप लोग डेली 1 आवर जो है वो सीखा ज़रूर करें, वो यूट्यूब वीडियो से सीखें, गूगल से सीखें, कहीं से भी आप लोग सीखें, लेकिन 1 आवर डेली ऑनलाइन फील्ड में कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन चीज़ों से। जब आप लोग ऑफ पेज एसईओ को सीखते हैं, ऑन पेज एसईओ को सीखते हैं, ट्यूटोरियल सीखते हैं कैसे वर्क हो रहा है, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऑन पेज एसईओ की बात कर रहे थे कि हम लोग स्पीड को इंक्रीज करके दे सकते हैं, हम लोग जीटी मैट्रिक्स के थ्रू स्पीड दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो पेज है, पेज इनसाइट्स, गूगल का पेज इनसाइट है। ठीक है, गूगल का पेज इनसाइट है, तो आप लोगों के पास उसकी भी आप लोग स्पीड के उसके अलग मैट्रिसेस हैं जिसके थ्रू वो काउंट करते हैं, और इसके साथ ही आप लोगों के पास जीटी मैट्रिक्स है, उसके अलग मैट्रिसेस है जिसके थ्रू आपको बताता है कि इसकी कौन कौन से एरर्स हैं और क्या क्या आप लोगों ने सेट करने हैं। तो नेक्स्ट
हम लोग इन चीज़ों को सम अप करें और क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर आप लोगों का इम्पोर्टेंट है कि कितने लोग आपके पेज के ऊपर आ रहे हैं। सीटीआर बेसिकली क्या होता है, ठीक है, कितना इंप्रेशंस आपके पास कितने हैं और कितने लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इसको आप लोग सिंपल ये समझ लग सकते हैं, ठीक है। सीपीएम बेसिकली ये होता है सीपीएम, क्लिक थ्रू थ्रू 1000 सीपीएम 1000 इम्प्रेशन, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट जो होता है वो सीटीआर होता है। क्लिक थ्रू रेट बेसिकली क्या होता है, कितने लोगों ने आपके पेज को क्लिक किया है, ठीक है। और सीपीएम क्लिक थ्रू थ्रू 1000 इम्प्रेशन जो होता है इसे हम लोग कहते होते हैं सीपीएम। तो उसके बाद विच लीड्स अस टू चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमारे पास क्या आता है, यूज योर टारगेट कीवर्ड इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स। अब इस आर्टिकल को आप तमाम स्टूडेंट्स ने पढ़ना है, इस आर्टिकल को आप तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत डिटेल में अगेन एंड अगेन आप लोगों ने पढ़ना है, इसकी बातों को समझने की कोशिश करनी है और आप लोगों ने अपने पास इन चीज़ों को नोट करना है। This is an old school on-page SEO tactic that still makes a difference. All you need to do is your main keyword once in the first 100 to 150 words of your articles. ठीक है। Around the keyword email marketing, I mentioned that keyword right off the bat. ठीक है। अब ये बता रहा है कि आप लोगों ने अपने कीवर्ड को कहाँ पर ऐड करना है और कहाँ पर नहीं करना, ठीक है। यूज योर टारगेट कीवर्ड टर्म्स इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स। रैप योर ब्लॉग पोस्ट टाइटल इन H1 टैग, ठीक है। अपने टाइटल को H1 हेडिंग में लिखें, वो ऑलरेडी वर्डप्रेस में हम लोग H1 यूज करते हुए उसे लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास रैप सब हेडिंग H2 टैग्स। H2 की हेडिंग में आप लोगों ने उसके डिफरेंट जो नेक्स्ट आप लोगों के पास हेडिंग्स बनती हैं वो आप लोगों ने H2 में यूज करनी है, ठीक है। तो वर्डप्रेस में हम लोग आए तो हम लोग यहाँ पर आके जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है। वर्डप्रेस क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर उसने इतना ज़्यादा कोड जो लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास H2 आप लोगों ने ऐड करना है, H1 ऐड करना है, ये यहाँ पर जो इसने इतनी टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हमारे लिए ये तमाम चीज़ें इजी कैसे हैं। जॉब्स इन पाकिस्तान, ठीक है, पैराग्राफ में आते हैं, इससे सिलेक्ट किया हुआ है हम लोगों ने हेडिंग 1 2 3 4 5 6, हम लोग कोई भी हेडिंग जो है इसकी दे सकते हैं, तो मैं हेडिंग 2 दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने अपने किसी भी कीवर्ड की हेडिंग ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर बजाय इसके कि मैं सोर्स कोड में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, मैं यहाँ पर आके जॉब्स इन पाकिस्तान के ऊपर इसे सिलेक्ट करते हुए मैं अपनी कोई भी हेडिंग जो है इसकी दे सकता हूँ। और इसके बैक एंड के ऊपर कोड क्या होगा, H3 जॉब्स इन पाकिस्तान। अब ये देख लें, ये होता है बेसिकली सोर्स कोड जो कि उसके बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है। अगर हम लोगों ने टैग, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि HTML जो है वो टैग्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके टैग्स होंगे तो आप लोग HTML जो है वो लैंग्वेज बनती है। हमारे पास जो है H3 जो है वो एक टैग है उसका, ठीक है, हेडिंग 3 के लिए। अगर मैं इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, तो हमारे लिए आसानी इसीलिए है, यहाँ पर आता हूँ और मैं इसके कलर को भी चेंज करना चाहूँ तो मैं इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ। चलो रेड कर लेते हैं ताकि वो हमारे पास शो भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जॉब्स इन पाकिस्तान, और यहाँ पर हम लोग आते हैं तो ये देखें स्पैन स्टाइल कलर उसने बता दी, ठीक है, कि आपने कलर कौन सा चूज किया। तो ये होता है बेसिकली आप लोगों के पास एक कोड। अगर आप लोगों के पास वर्डप्रेस नहीं है तो आप लोगों को ये चीज़ें ऐड करनी होगी, ठीक है। अगर आप लोगों के पास वर्डप्रेस है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर विजुअल और टेक्स्ट दो बटन है आप लोगों के पास। विजुअल में कैसा होगा और टेक्स्ट में आप लोगों का ब्लॉग जो है वो कैसा शो होगा, ठीक है। तो विजुअल में जब हम लोग आए तो हम लोगों ने क्या किया कि जॉब्स इन पाकिस्तान में हम लोगों ने जब क्लिक किया जॉब्स इन पाकिस्तान, तो हमारे पास क्या हुआ कि जॉब्स इन पाकिस्तान के हम लोगों ने कलर्स को ऐड किया, हेडिंग को ऐड किया, हम लोग इसे बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, तो हमारे पास एक कोड जो है वो इसका चेंज होता जाएगा। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इसके कोड की तरफ देखें, हम लोगों ने जो चीज़ ऐड करनी थी वो हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर ली, ठीक है। तो हमारे पास जॉब्स इन पाकिस्तान जो है इस कलर में आ गया और हेडिंग 3 है तो हम लोग हेडिंग 2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने से हमें क्या पता चला कि अपने जो कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, आपके जो मेन कीवर्ड है उसके रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं उन्हें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उन कीवर्ड्स को भी हेडिंग में लिखना है,
कहीं ना कहीं आप लोगों ने जब पैराग्राफ क्रिएट करने हैं अपने कंटेंट के, तो आप लोगों ने उसे हेडिंग में लिखना है। तो ये है आप लोगों के पास सब हेडिंग। उसके बाद आ जाती है आप लोगों के कंटेंट की फ्रीक्वेंसी, कि आप लोगों ने कंटेंट कितना लिखना है। ये आप लोगों की योस्ट भी हेल्प करता है कि आप लोगों ने कंटेंट कितने % लिखना है। ठीक है, कंटेंट अगर आप लोगों ने अपना 50% कंटेंट में, सॉरी, कीवर्ड को आप लोगों ने कितना डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। और योस्ट जो है आप लोगों की पोस्ट में आके वो आप लोगों से कीवर्ड की डेंसिटी की बात करेगा। ठीक है, यहाँ से वो आके आप लोगों से कीवर्ड की डेंसिटी की बात करेगा कि आपका कीवर्ड कंटेंट आपकी लेंथ कितनी है और उसमें आपका कीवर्ड जो है कितनी बार लिखा गया है। तो यहाँ पर आपके पास शो होगी तमाम की तमाम चीज़ें, और आप लोग यहाँ पर आके तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे। अगर मैं योस में ही रुकूं तो योस में सबसे पहले आउटबाउंड लिंक जो है किसी और पेज के साथ, किसी और वेबसाइट के साथ मेरा लिंक लगा हुआ है कि नहीं, अगर लगेगा तो ग्रीन हो जाएगा। नो इंटरनल लिंक्स अपीयर इन दिस पेज, इंटरनल लिंक अपने पेज के साथ ही लिंक किया तो फिर ये भी ग्रीन हो जाएगा। कीवर्ड लेंथ, नो फोकस की फ्रेज वाज सेट फॉर द पेज, फोकस कीवर्ड नहीं है जो कि मैंने नहीं ऐड किया, जिसको मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर आके। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐड किया और ये मेरा यहाँ पर भी ऐड है, और इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास फोकस कीवर्ड जो है वो बन जाए। इमेज आर्ट एट्रीब्यूट, इमेजेस जो इमेज मैंने यहाँ पर पब्लिश नहीं की वो इमेज मैं पब्लिश करूँगा और आर्ट टेक्स्ट उसमें ऐड करूँगा अपना मेन कीवर्ड, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। टेक्स्ट लेंथ 300 वर्ड्स है। सेम लाइक अगर मैं आप लोगों को अपनी प्रीवियस पोस्ट जो है उसे ऑप्टिमाइज करके दिखाऊं, अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है और आके कहता है कि मुझे मेरी पोस्ट जो है वो आप लोग ऑप्टिमाइज कर दें, ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे ऑप्टिमाइज करनी है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एरर कौन से हैं। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो एसईओ एनालिसिस में आते हैं, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ग्रीन हैं, 1 पॉइंट जो हमारे पास येलो है और बाकी हमारे पास रेड है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, इंटरनल लिंक्स वो कह रहा है कि आपका कोई भी इंटरनल लिंक्स जो है वो पेज के साथ किसी के साथ भी मर्ज नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्टर फील्ड इज सर्व एंड अर्न अ जॉब। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जॉब इन पाकिस्तान, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इंटरनल लिंक करता हूँ। ठीक है, किसके साथ, अपने होम पेज के साथ, यहाँ पर ये मैंने क्या किया, मैंने इंटरनल लिंक जो है उसका लगा दिया। तो यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास इंटरनल लिंक जो है वो क्या हुआ, वो ग्रीन हो गया। ठीक है, अब आउटबाउंड लिंक जो कि आपकी साइड से किसी और को जा रहा हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी के पास भी इंफॉर्मेशन अच्छी हो, हाईएस्ट सैलरी इन पाकिस्तान, ठीक है, किसी के पास भी इंफॉर्मेशन अच्छी है तो हम लोग उसे भी लिंक दे सकते हैं अगर हम लोग चाहें। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने किसी को भी लिंक नहीं देना तो ये हमारी मर्जी है, हम लोग उसे लिंक ना दें, कोई भी हमसे ज़बरदस्ती लिंक नहीं ले सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और हम लोग अपने कंटेंट को अगेन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अगर आके अपने कीवर्ड को ऐड करें, ठीक है, की फ्रेज लेंथ इसको छोड़ दें, आउटबाउंड लिंक, आउटबाउंड लिंक में नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन दिस पेज, कि आउटबाउंड लिंक जो है कोई भी हमारे पास अपीयर नहीं है, तो किसी भी कीवर्ड के ऊपर जो कि हमारे पास है जी जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसी भी कीवर्ड के साथ अपने इस पेज को लिंक करते हैं तो हमारा आउटबाउंड लिंक जो है वो हम लोग एक प्रोवाइड कर रहे हैं किसी साइट को। ठीक है, तो अगर आप लोग एसईओ की टर्म देखें, ठीक है, यहाँ पर आप लोग योस के इस पॉइंट को स्किप कर दें। ठीक है, नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन दिस पेज। ठीक है, अगर हम लोग इसको स्किप कर दें योस को, तो फिर तो ठीक है। अगर हम लोगों ने योस के, अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं, अब क्लाइंट्स है ना डिफरेंट सोच रखते हैं। अब एक क्लाइंट आता है वो कहता है कि नहीं, मैंने अपनी साइट से किसी और को लिंक नहीं देना।
ठीक है, तो वो उसकी मर्जी है, नहीं देंगे और ऐसा देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कुछ लिंक्स जो हैं वो दे देते हैं किसी हाई अथॉरिटी पेजेस को, लाइक विकिपीडिया हमारे पास आ जाता है, विकिपीडिया के साथ साथ हमारे पास बीबीसी आ जाता है, हमारे पास कोई और आ जाता है, ठीक है, तो हमारे पास कोई और पेज आ जाए या फिर हमारे पास विकिपीडिया आ जाए, कोई भी आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग उन्हें लिंक दे भी देते हैं इतने हाई अथॉरिटी पेजेस को, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं इसे लाइक नहीं करते। फिर भी इसे ग्रीन करने के लिए मैं आप लोगों को एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, ठीक है, तो यू में आल्सो गेट भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग एक्सपर्ट इन द फील्ड, इसके ऊपर मैं आके इसे हाइपर लिंक करता हूँ इस पेज के साथ, तो आउटबाउंड लिंक वाली भी हमारी सोल्यूशन जो है वो हो गया। आउटबाउंड लिंक गुड जॉब, ठीक है। इमेज आर्ट एट्रीब्यूट है कि इमेज आर्ट एट्रीब्यूट हम लोगों ने यूज़ नहीं किए, तो हाईएस्ट सैलरी इन पाकिस्तान हमारा मेन कीवर्ड है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके मैं ऐड करता हूँ अपने फोकस कीवर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर आके फोकस कीवर्ड, अब इसने क्या किया, 2 से 3 मुझे पॉइंट बता दिए कि आप लोगों के पास क्या क्या एरर्स हैं जब मैंने यहाँ पर अपना फोकस कीवर्ड जो है वो लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब एरर क्या आ रहे हैं, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। अब योर्स तो कह रहा है कि आपके पास फर्स्ट पैराग्राफ में ना हो, लेकिन बैकलिंक को कह रहा है कि आप लोग अपने 150 वर्ड्स में अपने कंटेंट को ऐड करें, तो हम लोग इसे ऐड करेंगे, ठीक है। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि किस मेथड से हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, जिससे हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे हम लोगों ने वो फॉलो करने हैं। योस्ट भी एक टूल है, ऑन पेज एसईओ बैकलिंकिंग जो है उसकी भी अपनी एक थ्योरी है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये देखना है कि हमें किससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, हम लोगों ने इसे ऐड करना है और हम लोगों ने ऐड किया। की फ्रेज डेंसिटी, द फोकस की फ्रेज वॉज फाउंड वन टाइम, आप लोगों का जो कीवर्ड है वो कितनी बार मिला है इस कंटेंट में, एक बार। दैट्स लेस देन द रिकमेंडेशन मिनिमम ऑफ 4 टाइम्स फॉर अ टेक्स्ट लेंथ, जितनी आप लोगों के पास टेक्स्ट है इसमें आप लोगों के पास आपका कीवर्ड जो है वो 4 टाइम्स शो होना चाहिए, हमारे पास 1 टाइम है और 3 टाइम्स हम लोगों ने और भी इसे ऐड करना है, ठीक है, तो हमारे पास ये भी ग्रीन हो जाएगा। की फ्रेज इन सब हेडिंग, यूज मोर की फ्रेजेस आर सिनोनिम्स इन योर H2 एंड H3 सब हेडिंग, ये वही बात है जो कि हमारे पास बैकलिंक को ब्रांडीन ने की, कि आप लोग अगर अपने कीवर्ड, ठीक है, अपने कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड्स को, जिसको हम लोग LSI कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं LSI कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं, ये हमारे पास होते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, ये होते हैं हमारे पास रेलिवेंट कीवर्ड्स जिसे कह सकते हैं, ठीक है, तो उन कीवर्ड्स को आप लोग एज अ हेडिंग यूज करें, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने ग्रीन करने हैं और आप लोगों का कंटेंट तमाम का तमाम ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट को हम लोग खुद चाहते हैं कि हम लोगों ने ग्रीन नहीं करना, अगर रेड है तो कोई इशू नहीं हमारे लिए, हम लोगों ने सर्च इंजन को भी देखना होता है, जस्ट प्लगइन को नहीं देखना। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए वो कहे नहीं मुझे ग्रीन करके दें, तो आपको इसका सोल्यूशन पता होना चाहिए कि ग्रीन इसे कैसे करना है हम लोग को, ठीक है। आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ में फिर ना लिखें, अगर क्लाइंट का ब्लॉग है वो रैंक हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है, तो लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट की हम लोगों ने उन्हें फुलफिल करना होता है, उसके मुताबिक चलना होता है। हम लोग अपने सजेशन दे सकते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते वो चीज़ें क्लाइंट के अगेंस्ट जाते हुए। क्लाइंट की कोई और डिमांड है, कोई और डिटेल, कोई और चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा है और आप लोग कहें नहीं इसका फ़ायदा नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा, ठीक है, तो क्लाइंट फिर आपको ऑर्डर भी नहीं देगा। तो आपने दोनों चीज़ें देखनी है अपने ब्लॉग में, आप लोगों की अपनी मर्जी है किस तरह से आप लोगों ने लेके चलना है, और ब्रेन को आप लोगों ने पढ़ना है इसके लेक्चर को, ठीक है। यूज़ एक्सटर्नल आउटबाउंड लिंक्स, वो कह रहे हैं कि ऐड करें, लेकिन हाई अथॉरिटी ब्लॉग से ऐड करने चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टैग्स, फ्रंट लोडिंग जो टाइटल टैग, टाइटल आपका आएगा कीटो डाइट जैसे है, द कंप्लीट गाइड, फिर आप लोगों के पास यूज टाइटल टैग मॉडिफायर्स, ठीक है, तो मॉडिफायर्स हैं, और उसके बाद आप लोगों के पास टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है, आप लोग उसे ऐड करते हैं। यूज यूनिक कीवर्ड रिच मेटा डिस्क्रिप्शन, यूनिक कीवर्ड को यूज करें, ठीक है। गूगल फिल
इन योर मेटा डिस्क्रिप्शन बिकॉज यू नो योर कंटेंट बेस्ट। ठीक है, वो खुद से आपके मेटा डिस्क्रिप्शन जो है उसे फिल कर देता है अगर आपका कंटेंट अच्छा हो। सेम लाइक के गूगल हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन को कैसे खुद से फिल करता है। ठीक है, विच इज मैसेज है हमारे पास। अब एक आर्टिकल है, विषय है। अब गूगल ने इसकी ये वाली डिस्क्रिप्शन खुद ब खुद उठा ली है। ठीक है, अगर हमने गूगल को डायरेक्शन नहीं दी कि उसने कहाँ से ऐड करनी है, हम लोगों ने खुद ऐड करनी है, क्या करना है। ठीक है, तो गूगल ने खुद ब खुद अपनी मर्जी से उठा लेनी है आपकी फर्स्ट 2 लाइंस जब उसने इंडेक्स करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने जॉस किया हुआ है और उसमें आप लोगों ने सेटिंग नहीं की जॉस की, ये एक्सर्प्ट का मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो कंटेंट है उसकी फर्स्ट 2 लाइंस जो है वो गूगल अपने पास खुद ब खुद उठा ले। ठीक है, जब भी आपका पेज इंडेक्स होगा तो आप लोगों की जो 2 लाइंस हैं ये ऑटोमेटिकली गूगल जो है इसने उठा ली होंगी। ठीक है, सेम लाइक मैं देखता हूँ कि हमारा ब्लॉग जो है वो इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ। जी, तो हमारा ब्लॉग जो है वो इंडेक्स जो है वो हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने इंडेक्स करवाया था, हमारा ब्लॉग जो है वो इंडेक्स हुआ है। अब क्या है इसमें, जॉब्स इन पाकिस्तान iziro.com, ये हमारी कैटेगरी जो है वो रैंक हुई है। ठीक है, हमारी कैटेगरी जो है वो हमारे पास इंडेक्स हुई है। ठीक है, तो इसी तरह आपके पेजेस जो हैं जब भी आप लोग गूगल में इंडेक्स करवाएंगे तो आप लोगों के पेजेस जो हैं वो इंडेक्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैटेगरीज के पेज में। ठीक है, योस की अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमें आर्काइव जो है वो लिखा हुआ आया है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर आर्काइव जो है वो लिखा हुआ ना दिखाई दे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ौरन से योस में आऊँगा। ठीक है, योस में आने के बाद मैं क्या करूँगा, सर्च अपीयरेंस, पोस्ट, पोस्ट के बाद हम लोग चाहते हैं जी पेजेस। ठीक है, मीडिया नहीं, कैटेगरीज, ये मेरे पास आर्काइव। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आर्काइव को हमारे पास ये वाली आर्काइव जो है ये भी ना शो हो और ये पेज जो है ये भी ना शो हो बेशक। तो टाइटल हो, सेपरेटर हो और साइट का टाइटल हो, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से नेक्स्ट जब भी हमारा ब्लॉग जो है वो इंडेक्स होगा, यहाँ पर जॉब्स, सेपरेटर, पाकिस्तानी जॉब्स लिखा हुआ आएगा, आर्काइव, पेजेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नहीं आएंगी। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग तमाम चीज़ों को सेट कर सकते हैं। हमारी पोस्ट जो है वो इंडेक्स नहीं हुई, लेकिन हमारा सैम्पल पेज का एक जो पेज है वो इंडेक्स हुआ है। ठीक है, सैम्पल पेज आप लोगों का ये वाला इंडेक्स हुआ है जो ऑलरेडी आपके ब्लॉग में होता है जब भी हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। ठीक है, तो ये वाला इंडेक्स हुआ है, आप लोग देखते हैं जो इसका टाइटल है उसके बाद सेपरेटर है और फिर पाकिस्तानी जॉब। यहाँ पर अगर आपका एक आर्टिकल इंडेक्स हो जॉब्स इन पाकिस्तान 2021, ये सेपरेटर आ जाएगा और आप लोगों के पास फिर पाकिस्तानी जॉब्स जो है आप लोगों का मेन कीवर्ड ये शो हो जाएगा। तो बेसिकली ये होता है आप लोगों के पास तमाम के तमाम ऑप्शंस जिनके थ्रू हम लोग ऑन पेज एसईओ करते हैं और सर्च इंजन को हम लोग डायरेक्शन देते हैं कि आपने कौन सा कंटेंट जो है वो कॉपी करना है और कौन सा नहीं करना। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सर ऑन पेज में इमेज और वीडियो भी रैंक होती हैं? डेफिनेटली। ऑन पेज बेसिकली क्या है, अगर आप लोग ऑन पेज इसके आर्टिकल को ही पढ़ें, ठीक है, अगर इसके आर्टिकल को पढ़ें तो आपके आर्टिकल की लेंथ कितनी है ये भी मैटर करती है। आपके आर्टिकल में वीडियो ऐड है कि नहीं है ये भी मैटर करती है। आपके आर्टिकल में इंफोग्राफिक इमेज है ये भी मैटर करती है, और आपके आर्टिकल में इमेज आपने ऐड की हुई है कि नहीं ये भी। तो ये तमाम चीज़ें अगर होंगी तो आपका आर्टिकल जो है वो जल्दी रैंक होगा। ठीक है, तो वीडियोस जो हैं वो आप लोग अपने पेजेस में ऐड कर सकते हैं। अपने कोई भी ब्लॉग की पेजेस की मैं बात कर रहा होता हूँ तो वो कभी कभी पोस्ट भी होती हैं। ठीक है, तो आप लोग जब भी अपनी पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें आप लोग अपनी वीडियो लगा दें तो आपकी वीडियोस जो हैं वो वैसे भी यूट्यूब में भी रैंक हो सकती हैं। गूगल इमेज और वीडियो को कैसे रैंक करता है, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा वैसे ही वो आपको रैंक करेगा। इमेजेस को रैंक करने में फिर से टेक्निकल चीज़ों की तरफ हम लोग जा रहे हैं। खैर, हम लोग जाते हैं
हम लोग एक पेज लिखते हैं, ऑन पेज एसईओ ही कीवर्ड लिखते हैं। आप में से किसी स्टूडेंट ने यूट्यूब में वीडियो अपलोड की है? आप लोगों में से आप में से कौन कौन सा स्टूडेंट है जिसने यूट्यूब में वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हैं? मुझे बताएं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस जो हैं उसके मुताबिक आप लोगों को आंसर दूं। आप में से ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने यूट्यूब में वीडियोस अपलोड की हैं? मेरी हैं, आलमदार अली की वीडियोस जो हैं आपने अपलोड की हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसी और स्टूडेंट ने? किसी और स्टूडेंट ने अपनी वीडियोस यूट्यूब में कभी अपलोड की हैं? चलें, आई थिंक आप लोगों ने नहीं की, आलमदार ने की थी और उन्होंने बता दिया, ठीक है। नो सर, फाजिल ताला ने नहीं की। अब यहाँ पर जब हम लोग आते हैं गूगल में, ठीक है, ऑन पेज एसईओ की जब हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे पास इमेजेस ओपन है, अब जिसकी जितनी ज़्यादा अथॉरिटी होगी वो इमेज जो है जिस ब्लॉग की जितनी अथॉरिटी होगी उसकी इमेजेस भी वैसे ही। चलें, आज फ्राइडे है तो आप लोगों का आपकी क्लास में वैसे ही फ्राइडे को कम लोग होते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर होने होते हैं और स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चंस का आंसर तो देना नहीं चाहते, ठीक है। कि फाइवर की गिग्स क्यों क्रिएट नहीं की आप लोगों ने, क्यों जॉब्स के ऊपर पोस्ट नहीं की, सिर्फ इतनी बात पूछनी होती है, वो भी आंसर नहीं देना चाह रहे होते। खैर चलें, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो हम लोगों ने बताना है। बैकलिंक्स का बता दूं, फाइजताला बैकलिंक्स का क्या बता दूं, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैं बैकलिंक्स का क्या बताऊं, और आप अवेलेबल हो तो मैं आपको फिर इसके बारे में समझा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग आए ऑन पेज एसईओ में, हमारे पास जब हम लोग इमेजेस की बात करते हैं तो इमेजेस भी हमारी ऐसे ही रैंक होती हैं जब हम लोग अपनी इमेज में क्या करते हैं, सेट एज फीचर इमेज पोस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर एडिट और ये मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। इमेज को रैंक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर उसके कंटेंट जो है वो ऐड करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग हाईएस्ट सैलरी इन पाकिस्तान ये लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन उसके लिखेंगे, ठीक है। और जब हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे उसकी इमेज का कंटेंट जो है वो भी, जो इमेज का नेम होगा वो भी हम लोग अपना कीवर्ड ही लिखेंगे, ठीक है। हम लोग इसे फिर अगेन जो है इसका नेम जो है वो लिखेंगे हाईएस्ट पाकिस्तान सैलरीज इन पाकिस्तान, और फिर हम लोग इसे अपलोड करेंगे और हमारी इमेजेस जो हैं वो भी रैंक होंगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपनी इमेजेस रैंक करें तो हम लोग अपनी इमेजेस के भी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। सेम लाइक अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने ब्लॉग को ही ओपन करता हूँ, ठीक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये मेरे पास इमेज है। अगर मैं इमेज को रैंक करना चाहता हूँ तो मैं इसे क्या करूँगा, अपनी इस इमेज को ही मैं यहाँ से रैंक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से इसे बैकलिंक्स लगाऊंगा और जब बैकलिंक्स मेरे क्रिएट होंगे तो डेफिनेटली मेरा ये वाला इमेज जो है ये भी रैंक होगा। तो इसी तरह न्यू ईयर विशेस हैं या फिर आप लोगों के पास ये वाले इवेंट्स जो हैं इनमें आप लोगों को इमेजेस रैंक करने की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। तो ये तो था बेसिकली आप लोगों के पास ऑन पेज एसईओ कि आप लोगों ने अपने टाइटल्स और तमाम चीज़ों को कैसे कवर करना है। कंटेंट दैट सेटिस्फाइज सर्च इंटेंट, ठीक है, सर्च जो कर रहा है उसे सेटिस्फाई कर सके सर्च इंटेंट, बेसिकली जो सर्च कर रहा है वही हो। बैकलिंक चेकर एज ए क्विकली रियलाइज दैट 100% ऑफ द फर्स्ट पेज रिजल्ट्स वर टूल्स, और टूल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रैंक होते हैं, उसने बता दिया, और कंटेंट जो हैं वो इनकी हेल्प करते हैं रैंक करने में, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सीटीआर, इसको हम लोग फिल वक्त के लिए स्किप कर देंगे, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप लोगों के लिए, इसको समझने लगेंगे तो आप लोग बाकी सब कुछ भूल जाएंगे,
ठीक है। तो एडवांस ऑन पेज एसईओ टिप्स, एडवांस में हमारे पास कौन सी हैं? यूज ओरिजिनल इमेजेस, अपनी इमेजेस खुद से क्रिएट करें, ठीक है। उसके साथ ही आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ से स्टॉक इमेजेस और यूनिक इमेज, यहाँ से स्टॉक और यूनिक इमेजेस जो हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं जो फ्री में आप लोगों को मिलती हैं। इंटरनल लिंकिंग अच्छी करें अपने डिफरेंट पेजेस की, डिफरेंट पेजेस को आप लोग लिंक करते हो तो आपकी इंटरनल लिंकिंग अच्छी होगी अपने पेजेस के साथ ही, तो आपके ब्लॉग जो हैं वो रैंक होंगे। एएचआरएफ के थ्रू देखें किस पेज के कितने बैकलिंक्स हैं और उनकी इंटरनल लिंकिंग को चेक करें और रैंक करें, और उसमें हाई अथॉरिटी के एक्सटर्नल लिंक लगाएं। बूस्ट योर पेज स्पीड, आपके पेज की स्पीड अच्छी हो, और यहाँ से डेस्कटॉप टैबलेट ये तमाम चीज़ें उसने शेयर की हुई, ठीक है। ऑन पेज एसईओ ये है अल्टरनेटिव टेक्स्ट इमेजेस में जो आप लोग लिखते हो अपना, ठीक है। तो यहाँ से आके आप लोग अपने कीवर्ड्स और एएचआरएफ को बहुत अच्छे से इसने यूज़ किए हुए हैं, आप लोग भी इन चीज़ों को देखें, ठीक है। नो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, और ये उसके कमेंट्स हैं और ऑलमोस्ट 537 लोगों ने कमेंट किए हुए, ठीक है। तो ये था आज का आपका ऑन पेज एसईओ का लेक्चर। ऑन पेज एसईओ में आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है और आप लोगों ने चीज़ों को फाइंड भी करना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाकजत ताला का, सर ऑफ पेज एसईओ के बारे में बता दें। ऑफ पेज एसईओ का लेक्चर भी आपने यहीं से रीड करना है ब्रेंडीन का, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ इसने बहुत अच्छे से बताई हुई है। ये है जी बैकलिंक ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसने यहाँ पर बहुत ही डिटेल में बताई हुई हैं, और आप लोग यहाँ से आके चेक भी कर सकते हो कि ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हो सकता है आपको 1 से 2 घंटे लगे एक आर्टिकल को पढ़ते हुए, 3 से 4 घंटे लगे, लेकिन आपके बहुत से कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ऑन पेज एसईओ के भी, ऑफ पेज एसईओ के भी। और जब आप लोग इन दोनों को पढ़ेंगे और आपके जो क्वेश्चंस होंगे जिनकी आप लोगों को समझ नहीं आई, या फिर इस कंटेंट में जो उसने क्वेश्चन लिखे उनकी समझ नहीं आई, तो आप लोग वो क्वेश्चन मुझसे भी कर सकते हैं और यूट्यूब से अपनी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑफ पेज एसईओ में हम लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ऑफ पेज एसईओ के बारे में बता दें, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ में हम लोगों ने अपने कनेक्शंस जो हैं वो बनाने होते हैं। ऑफ पेज एसईओ में हम लोग अपने कनेक्शंस जो हैं वो बनाते हैं, और कनेक्शंस हम लोग कैसे बनाते हैं कि हम लोगों ने डिफरेंट साइट्स पर जाना है। वन साइट वहाँ पर जाके अपना बैकलिंक क्रिएट करना है, सेकंड साइट पर जाना है वहाँ पर जाके अपना बैकलिंक क्रिएट करना है, थर्ड साइट पर जाना है और वहाँ पर जाके अपना बैकलिंक जो है वो क्रिएट करना है। सेम लाइक यहाँ पर मैं आता हूँ और member.seo, और यहाँ पर आके मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इसमें कैटेगरीज होती हैं। ब्लॉक कमेंट कौन से आप लोगों के पास? आप लोगों के पास ब्लॉक कमेंट के बाद आप लोगों के पास फॉरम लिंक कौन सा है, आप लोगों के पास प्रोफाइल लिंक कौन सा है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों के पास होंगी। हम लोगों ने टूल को ओपन किया, एएचआरएफ में हम लोग लॉग इन हुए, एएचआरएफ जस्ट अ सेकंड, ये हम लोग एएचआरएफ में लॉग इन हो गए। तो एक साइट जो मैंने आप लोगों को बताई थी बबल, ठीक है, bubbleshooter.co, हम लोग क्या करते हैं इसके बैकलिंक्स को फाइंड करते हैं कि इसका बैकलिंक कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, या फिर हम लोग अपने कंपटीटर के साइट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। अपने कंपटीटर की हम लोग साइट्स को फाइंड करते हैं, उनकी कौन कौन सी साइट्स हैं और कहाँ कहाँ पर उसके बैकलिंक्स जो हैं वो लगे हुए हैं, और हम लोग भी वहाँ पर जाके अपने बैकलिंक्स जो हैं वो लगाते हैं। रेफरिंग डोमेन इसकी 1.25 के हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग इसे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी अथॉरिटी के बैकलिंक्स हैं, तो आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आते हैं और हम लोग आके एक बैकलिंक जो है इसे ओपन करते हैं, हम लोग इसे ओपन करते हैं, इसे ओपन करते हैं। हम लोगों ने 3 पेजेस को ओपन किया, 1 2 3। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है इनके ऊपर बैकलिंक्स लगाने के, हमारे पास ऑप्शन क्या है? ये तो कंटेंट बेस्ड ब्लॉग है, या तो हमें कंटेंट में अपना बैकलिंक लगाने दे, या हमें कंटेंट या फिर हमें कमेंट सेक्शन में बैकलिंक लगाने दे, ठीक है। अब यहाँ पर आके आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के बैकलिंक्स जो हैं वो लगे हुए हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पर आके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बबल शूटर से, ठीक है,
बबल शूटर एंकर टेक्स्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ पर मूव कर जाता हूँ, bubbleShooter.com। ठीक है, यहाँ पर इसका बैकलिंक जो है वो लगा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना बैकलिंक जो है वो लगा लूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके इसके इस पेज के ऊपर भी बैकलिंक लगा सकता हूँ या किसी और पेज के ऊपर। अब मेरा कंपटीटर है वो ये भी ना फाइंड कर ले कि मैं भी उसको compete करने के लिए आ रहा हूँ और जहाँ जहाँ पर उसके बैकलिंक्स हैं मैं वहाँ वहाँ पर अपने बैकलिंक्स जो है वो लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं किसी और पेज को फाइंड करता हूँ। ठीक है, अपने कंपटीटर के अलावा किसी और पेज को फाइंड करता हूँ और उसके कमेंट सेक्शन में जाके मैं अपना एक लिंक जो है वो लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी लिंक लगे हुए हैं, सुपर गेम्स ने लिंक लगाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ जॉब्स इन पाकिस्तान, अपना कोई भी कीवर्ड रखें, जॉब इन पाकिस्तान, ईमेल आज़ाद एसईओ एस मोहम्मद, कोई एक फेक ईमेल जो है वो लगा लेते हैं और यहाँ पर वेबसाइट जो है वो हम लोग ऐड कर लेंगे, कोई भी वेबसाइट, जैसे अब हमारी पाकिस्तान इज़ाइरो.com है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, कहाँ पर थे, यहाँ पर। ठीक है, लिंक लगा देता हूँ और यहाँ पर आके मैं थैंक्स फॉर शेयरिंग विद अस द बाई इंफॉर्मेटिव। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके कोई भी कमेंट करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या करना है, पोस्ट अ जॉब, पोस्ट अ कमेंट। ठीक है, पोस्ट अ कमेंट के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला लिंक जो है ये लग जाएगा। अब जॉब्स इन पाकिस्तान ये लिंक मेरे पास लग गया। ठीक है, मुझे एक बैकलिंक जो है वो मिल गया। अब मेरे पास ये शो कब होगा, जब ये इंडेक्स होगा, जब ये पेज जो है ये बैकलिंक मेरा इंडेक्स होगा तो मुझे ये शो होगा कि मेरा बैकलिंक लगा हुआ है। और बैकलिंक को इंडेक्स होने में आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 1 वीक 2 वीक जो है वो लगते हैं। ठीक है, 1 to 2 वीक जो है वो आप लोगों के पास लग जाते हैं। अब यहाँ पर जॉब इन पाकिस्तान ये देख रहे हैं, हम लोग एक नए ब्राउज़र में आए। नए ब्राउज़र में आते हुए हम लोगों ने क्या किया, जॉब इन पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी साइट जो है ये जॉब इन पाकिस्तान इज़ाइरो.com जो है ये ओपन हो जाएगी और हमें एक लिंक मिल गया इस ब्लॉग से। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग डिफरेंट ब्लॉग्स पर जाएंगे और वहाँ पर जाके अपने बैकलिंक्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट 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 जाते जाएंगे, जहाँ जहाँ पर हमें लिंक्स लगते जाएंगे हम लोग लगाते जाएंगे। फॉरम लिंक्स भी मैंने आप लोगों को बताया किस तरह है, ये ब्लॉग कमेंट है। प्रोफाइल लिंक्स की भी आप लोगों के साथ प्रैक्टिस है। और हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, उनका अगेन एंड अगेन क्वेश्चन भी है कि सर फॉरम बैकलिंक्स जो हैं उसका लेक्चर जो है वो अगेन आप लोग ग्रुप में जो रिमूव हुआ हुआ है उसे उसके रिमूवल जो है वो ख़त्म कर दें। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस लेक्चर के बाद, ताकि वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप तमाम स्टूडेंट्स को? किसी भी आपका यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो आपात तो आप पूछ सकते हैं। और ओवरव्यू यही है कि आप लोगों ने अपने कनेक्शंस बनाने हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट करते हुए, फॉरम बैकलिंक्स क्रिएट करते हुए, ब्लॉग कमेंट क्रिएट। अब मुझे कितनी देर लगी एक बैकलिंक क्रिएट करते हुए। अब मैं इसकी लिस्ट जो है अपने पास सेव कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ अपने पास सेव, नेक्स्ट लिंक लगाता हूँ, जो जो मेरे अप्रूव होके आते जाएंगे वो मेरे पास सेव होते जाएंगे। और मेरे पास अगर मैं 15 डेज भी बैठता हूँ और बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, 15 डेज के बाद मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें मेरे पास 100 200 250 बैकलिंक्स होंगे। ठीक है, जिनके ऊपर मेरा लिंक लाजमी लगेगा, जो अप्रूवल के लिए नहीं जाते। तो मैं आता हूँ वैसे ही फाइवर के ऊपर, और फाइवर में जो मेरे पास सर्विसेज हैं, ठीक है, वो पेज एसईओ या फिर मेरे पास बैकलिंक्स, ठीक है, ब्लॉग कमेंटिंग, ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ आई विल रैंक योर वेबसाइट विद मंथली ओ पेज एसईओ सर्विसेज, ये आ जाती है। और इसके पास ऑर्डर्स हैं जी 30, 8000 प्राइस है और 120 हाई क्वालिटी बैकलिंक्स विद क्रिएटेड 7 डेज विद डेली बेसिस लिंक बिल्डिंग मेथड्स। ठीक है, अब वो 120 बैकलिंक्स अगर मैं 15 to 20 डेज ही बैठ के प्रैक्टिस कर लूँ, मेरे पास 200 250 बैकलिंक्स मिनिमम भी मेरे पास ऐसे आ जाएंगे जहां पर मैं जाके कमेंट करूं और मेरा कमेंट जो है अप्रूवल के लिए ना जाए, वैसे ही अप्रूव हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पर वो मेरे लिंक्स जो हैं वो मेरे पास लिस्ट हो जाएगी और मैं फाइवर में वो वाली सर्विसेज जो हैं वो ईजिली सेल कर सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में रखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, लिस्ट जनरेट करें और अपने बैकलिंक्स की जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट करें। और लिंक जनरेट होंगे आपके पास, लिस्ट जनरेट होगी तो आप लोग अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट अपनी गिग क्रिएट करता है और वो गिग क्रिएट करने के बाद मुझे मैसेज करता है कि सर मैंने बैकलिंक्स के ऊपर अपनी गिग क्रिएट की है, तो मैं उसे ऐसी लिस्ट भी दे सकता हूँ जिसमें उसके तमाम के तमाम लिंक्स जो हैं, कमेंट्स हैं वो अप्रूव होंगे। लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गिग का लिंक शेयर करना होगा जो उसने क्रिएट की हो। ठीक है। आप मुझे लिस्ट गिग का लिंक शेयर कर दें, मैं आप लोगों को लिस्ट शेयर कर दूंगा जिसमें आप लोगों के पास 100 200 250 के ऑलमोस्ट बैकलिंक्स होंगे जो कि आप लोगों के अप्रूव होते हैं, वो अप्रूवल के लिए नहीं जाते। और जितनी देर हमें यहाँ पर एक बैकलिंक में लगी इतनी ही देर हमें एक लिंक लगाते हुए लगती। ठीक है। तो गिग क्रिएट करें, मुझे मैसेज करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर सकूं। ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था और इंशाल्लाह ताला मंडे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलते हैं। और ब्लॉगिंग हमारी जो थी वो यहाँ पर एंड होती है। ब्लॉगिंग के रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन अपने ज़रूर पूछ सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जितना ब्लॉगिंग आप लोगों को प्रॉफिट दे सकता है उतना ही कोई भी और चीज़ आप लोगों को प्रॉफिट नहीं दे सकती। थोड़ी सी एफर्ट करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।